लक्ष्मण भाई, पहले तो ये बतलाइए कि सामाजिक न्याय को किस तरह से परिभाषित किया जाए। सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण के दायरे में रखा जाए, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं सामाजिक न्याय यानी आरक्षण समझ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक न्याय का बड़ा विस्तृत फलक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय दा। इस जरूरी विषय पर अब अमूमन तो लोग सामाजिक न्याय की बात तब तक नहीं करते जब तक जनमानस में एक दबाव ना हो या कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिसने परंपरागत तौर पर जिसे भारतीय राजनीति के कुछ फॉर्मूले हैं उससे बाहर जाकर चुनौती न मिल रही हो। जैसे बिहार ने इस समय एक ठीक ठाक चुनौती उस परंपरागत राजनीति को दी है, जिसमें एक रूढ़ हो चुके स्लोगन चलते हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन असल में इसका कोई फ्रेम क्या होना चाहिए, एक वैचारिकी क्या होनी चाहिए, किस रास्ते चल करके आप उस हाशिए पर पड़े हुए व्यक्ति को उसके हक को दिला सकते हैं, कैसा आप देश बनाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उस विचार का नाम सामाजिक न्याय है। और टुकड़ों में बातचीत करके कई बार ये कोटा पूरम किया जाता है कि नहीं हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। और दूसरा जो आपके सवाल का मजमू है वो भी बहुत जरूरी है कि आम तौर पर यह धारणा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ आरक्षण होता है। ये दोनों बातें अधूरी हैं। असल में बीपी मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की, मैं वहां से दो उदाहरण लेता हूं क्योंकि वहां से इस सवाल का जवाब देने की शुरुआत ठोस रूप से की जा सकती है। पहला उदाहरण, समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है। असमान लोगों के बीच समानता लाने के लिए असमान नियम बनाने पड़ेंगे, और अगर असमान लोगों के बीच समान नियम लागू किए जाते हैं तो वो असमानता को बरकरार रखने का नियम है। और अब तक का यह देश का पूरा इतिहास मोटे तौर पर इस समझ से चलता रहा कि वो एक समान नियम, न्यूट्रल नियम, मेरिटधारी नियम से चले। सामाजिक न्याय की धारणा कहती है कि नहीं, जो असमान लोग हैं उनके बीच समानता के लिए असमान नियम बनाने पड़ेंगे। भारत के संविधान में उसके लिए एक क्षेत्र दे दिया गया, विशेष अवसर का जो प्रारूप है। दूसरा रेफरेंस उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मैं और उठा लेता हूं, जिसको अक्सर हम लोग लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है, आरक्षण दर्द की दवा है। यानी एक घोर बीमारी, एक बड़ी बीमारी शरीर रूपी समाज को लगी हुई है, उस बीमारी का पूरा मुकम्मल इलाज हो, उसके लिए कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार दूसरी तरह की दवा देनी पड़ती है, एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आरक्षण उस दर्द की दवा है जो फौरी तौर पर एक राहत देता है, पेन किलर है। पेन किलर है, इसीलिए दर्द निवारक दवा कहते हैं। मैं आसान भाषा में अगर 2-3 लाइन में इसको समेटू कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है धनंजय दा, तो सामाजिक न्याय का अर्थ असल में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सब का एक ऐसा मुकम्मल विचार का नाम है जिसके जरिए इस देश में, समाज में बराबरी यानी समता, न्याय, बंधुता का एक समाज बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल है, और वो बिहार की जाति जनगणना वाले प्रकरण से हम समझ सकते हैं, क्योंकि यही बात हम लोग और हमारे पहले के लोग इस देश और समाज को समझाना चाहते थे कि असल में सामाजिक न्याय का अर्थ केवल जातियों को गिनने या जातियों की बात करना नहीं है, उनके साथ आर्थिक न्याय करना है। तो ये सामाजिक न्याय की वैचारिकी में शामिल है। लैंगिक न्याय की वैचारिकी में शामिल है। आप किसी भी आइकॉन को, सामाजिक न्याय के आइकॉन को उठा लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, महात्मा ज्योतिबा फूले हों, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, इन सब के यहाँ देखेंगे आप कि लैंगिक न्याय का विचार केंद्र में है, आर्थिक न्याय का विचार केंद्र में है, सामाजिक न्याय का विचार केंद्र में है। तो असल में मैं जिसे कहता हूं ना, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया का पर्याय है सामाजिक न्याय, और जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय सब शामिल है। सबको सबके हिस्से का हक मिले, कोई किसी की हकमारी न करे, उसका नाम है सामाजिक न्याय।